होती मुझ बिना तूने एम बस न करे बीजो कोई, तूने एम बस न करे बीजो कोई। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। मारा बस कीदल वाला रे, अमथी अलगा केम करी थासो। हूँ तो ये भी नहीं रे सुहाली, जे बतनिए बहासो, जे बतनिए बहासो। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। मारा बस किदला बाकी दल बाला रे। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 42, 43, 44। 42 में मिठाड़ा मिठारे मुने वचने कहाँ बाओ, मुझे वचन से क्यों बहकाते, क्यों बहलाते हो। ये प्रसंग श्रवण किए। फिर 43 में बिनता बिनवरे पीयूजी रशिया तमें कहवा। कल हमने सुना परमात्मा का नाम शास्त्र में रशिया, तो रस पैदा करेगा, आनंद पैदा करेगा, वो रसरास, उसी की व्याख्या, प्रैक्टिकल व्याख्या। अगर आप रसिया हैं तो फिर मेरे हृदय में रस क्यों नहीं भरते। अगर आप अलबेला है, जहाँ भी पहुँच जाते हैं तो मेरे दिल में क्यों नहीं आते हैं। इस तरह से बात परमात्मा से करते हैं। और हवे सर्वे मुँह क्यों, हवे सर्वे मैं सौंपी हूँ तुझे में, मेरा जो भी अपनापन अगर है तो भी मैंने उसको आपको सौंप दिया है। और पूरी तरह संबंध का दावा लेकर के कहते हैं कि तूने एम बस न करे बीजो कोई। आपको इस तरह से बस में कोई नहीं कर सकता। इंद्रावती की ये जो भावना है, हालांकि अपने आप कबूल करती है, ये बोलने का हिम्मत राजी दी। राज्य ने ही संबंध का ज्ञान दे करके इलम द्वारा संबंध या प्रेम को उजागर किया है। इसीलिए दावा के साथ कहती है कि आपने आपको मैंने जिस तरह से बस में किया वो कोई नहीं कर सकता। और है भी ऐसे ही हुआ। दिव्य परम धाम जो वेद शास्त्र उपनिषदों ने भी संकेत किए हैं, तो ऐसे वेद शास्त्र उपनिषद ने संकेत किए लेकिन खुलस्त कर नहीं पाए। तो ऐसे अप्राप्य धाम को, अप्राप्य ब्रह्म को महामती प्राण जी के मुखारविंद से और इंद्रावती आत्मा के अंतस्करण में विराजमान होकर सारा उस मार्फती दर्जा का ज्ञान अवतरण हो। तो कार्य से भी दिखता है कि इंद्रावती आत्मा ने सही अर्थ में राज्य को अपने बस में किया। कार्य से भी दिखता है। तो दावा तो करना अब जो है, जो सच है वो तो सच है ही। इस हिसाब से हम हृदय वाले अर्थात संबंधी वाले प्राणनाथ जी के इस वचन को भाव से लेते हैं। अब दुनिया इस चीज़ को पढ़े कि इंद्रावती आत्मा अपना अहंकार को दिखाती है, या धरते हैं मीरा ने बस में नहीं की, सूरदास ने बस में नहीं की, प्रहलाद ने बस में नहीं की, ध्रुव ने बस में नहीं की। खाली एक प्राणनाथ वही उसी ने बस में किया। ये बात बुद्धि की खुराक से प्रश्न आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे महामती प्राणनाथ जी का शास्त्रीय अप्रोच को जैसे देखते हैं, तो फिर उन्हें विवेचन पता चल जाता है। बस होता नहीं ना। उनसे पहले वाले जिन्होंने बस में किए हैं, परमात्मा की दर्शन हुआ, उनको आपत्ति काल में उनको बचाए हैं, उठाए हैं,
उनके भी शब्दों में प्रेम भरे शब्द है। वो सब होते हुए भी जो मूल्यांकन हो जाता है कि स्वप्निक एरिया अर्थात सृष्टि के अंदर की जो एक प्रेम की भाषा और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अंदर की प्रेम की भाषा, ये समझना फर्क पड़ जाता है, अपने आप विवेचन हो जाता है। तो 44 नंबर चौपाई में 44 नंबर प्रकरण में हम देखते हैं, मारा बस किदला वाला रे, मेरे बस में हुए मेरे बालाजी, मेरे बस में हुए मेरे बालाजी। मारा बस किदला, मेरे बस में हुए मेरे धनी। अमथी अलगा केम करी थासो, अमथी मेरे से अलगा अलग केम करी कैसे थासो हो जाते हो, देखते हैं ऐसा। हे धनी, आप मेरे बस में हो, आप कैसे मेरे से अलग हो सकते हो? आप, मुझे पता है आप मुझे क्या क्या बोल करके फुसला रहे। मिठड़ा मिठारे मुने बचनिए कहाँ बाओ, मुझे बचन से आकाश पाताल देखा करके क्यों बहका रहे हो, क्यों फुसला रहे हो? अब उसको, इस अर्थ को, ये वचन शब्द को यहाँ भी आया कि हूँ तो एवी नहीं रे सोहाली जे बचनीय बहासो, यहाँ भी आया बचनीय बहासो। शुरू में भी आया था, यानी प्रकरण 42 में भी आया था कि बचनीय कहाँ बाव। तो यह बचनीय बहासो, हूँ तो नहीं एवी रे सोहाली, इतना सरल नहीं हूँ तो, मैं तो एवी ऐसी नहीं रे सोहाली, इतना सरल सीधा साधा नहीं हूँ कि जो बोले वो माने, ऐसा नहीं हूँ मैं। मुझे आपने बिल्कुल विवेक दिए हैं, विवेचन दिए हैं, क्या सत है क्या असत है, क्या वास्तविकता है, हमें मालूम है। हाँ, जैसे अगर देवी भागवत किसने पढ़ा, देवी जी वहाँ कहती है, एकादशी देवी, जिनको मेरी भक्ति, मेरे भक्त को जो मुझे खुश करते हैं या मैं उनकी भक्ति से खुश हो जाती हूँ, तो मैं उनको बहुत बहुत ही मुझे प्रेम करने को होता है, तो मैं उनको कृष्ण भक्ति देती हूँ, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति आस्था बढ़ा देती हूँ और कृष्ण को प्राप्त करने का वो ऐसा प्रेरणा देती हूँ। और जिनको अनुग्रह करना नहीं है, उनको मैं सपनावत संसारी धन संपत्ति में पकड़ा देती हूँ और उसे बुला देती हूँ। ये चीज़ को अगर किसी ने सही अर्थ में देवी भागवत से देवी का वचन को अनुभव करेगा, तो उसको देवी की भक्ति करते गए धन बहुत आने लगा। तो उस समय में देवी को बोलेगा, अच्छा आप मेरे से नाराज़ हो क्या? आप मेरे से नाराज़ हैं? आप क्यों मुझे बहका रहे हो? धन दौलत दे करके क्यों बुला रहे हैं? आपके वचन है, आपके वचन में आपने ऐसा कहा है कि जब आप किसी को अनुग्रह करना होता है तो आप कृष्ण भक्ति देते हो, अनुग्रह नहीं करना होता है तो उनको धन देता हूँ। तो आप मुझे धन दे करके अनुग्रह नहीं कर रहे हैं, मुझे मत बहकाओ, मैंने आपके शब्द से आपको पकड़ा। इस तरह से वो भागवत, देवी भागवत से थोड़ा होश में आने वाले देवी भक्त यहाँ बात कर सकता है देवी से। ऐसे ही बहुत सारे प्रसंग हैं शास्त्रों में। आप गीता से भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वो बुद्धू बनाने के लिए नहीं दे रहे ना,
वो तो ज्ञानवान बनाने के देने, ज्ञानी भक्त ही मुझे अच्छा लगता है बोले भगवान। हाँ, तो ज्ञानी भक्त भगवान बना रहे हैं तो भक्त का भी ज्ञानी होने का संकेत तो होना पड़ेगा, ज्ञानी होने का लक्षण तो होना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी भगवान कृष्ण अर्जुन दूसरा अध्याय पूछते हैं कि आपने ज्ञान का, कर्म का आपने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की। उसके बाद बोले देखो अर्जुन, ज्ञान जरूरी है। फिर आप अभी मुझे, जब ज्ञान ही अगर महत्वपूर्ण है तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों धकेल रहे हैं? आप मुझे बहका रहे हैं। एक जगह तक अर्जुन पूछते हैं यहाँ पर, लेकिन 15 अध्याय में उनकी भी बुद्धि नहीं पहुँची। 15 अध्याय में भगवान से प्रश्न नहीं पूछ पाए, वो विवेचन हुआ ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे डीपली जब देखेंगे तो वचन से बहकाने वाला प्रसंग है। यहाँ प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री इंद्रावती आत्मा श्रीराज जी से, सदगुरु से, मारा बस किदला वाला रे अमति अलगा केम करी थासो, मैं तो ये भी नहीं सुहाली, मैं इतना सरल नहीं हूँ, भोली भाली नहीं हूँ कि आप जो बोलो वही मैं करूँ। हाँ, मुझे ये वचनीय बहासो, तो ये वचनीय बहासों में सुंदर साज इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से देखना है कि आखिर राज्य के हृदय में ज्ञान और प्रेम दोनों है, ठीक है। और ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन 99% ज्ञान से ब्रह्म निरूपण प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन राज्य से अद्वैत होने का जब बात आती है वहाँ प्रेम ही चाहिए। इसलिए दो मेरा देखा था खेल में, लोग का देखे ऊपर का जाओ, दो मेरा देखा था खेल में, लोग का देखे ऊपर का जाओ। परमात्मा का दो प्रकार का मेहर है, एक लौकिक एक पारलौकिक। तो अब कोई को पूछे कि आपको परमात्मा का प्रेम चाहिए कि संसार का धन चाहिए, दुर्योधन और अर्जुन के बीच में भगवान ने पूछा था, दुर्योधन तेरे को फर्स्ट चांस देता हूँ, तेरे को मैं चाहिए, मैं तेरे साथ रहूँ कि मेरा ये 18 अक्षनी सेवा जो फौज है मेरी सेना वो रहे, लेकिन एक कंडीशन, मैं हथियार नहीं उठाऊँगा। दुर्योधन ने फटाक से निर्णय लिया, एक अकेला क्या करोगे कृष्णा, दूसरी बात हथियार भी नहीं उठाओगे, मुझे तो 18 अक्षनी सेवा तुम्हारा सेना चाहिए, तो ले जाओ। और अर्जुन ने बुद्धि पहुंचाई, अर्जुन तुम क्या बोलोगे? अब बोलूँ न बोलूँ, आपने पहले दुर्योधन को पूछ लिया, दुर्योधन ले गया, अब आप ही तो बचे, अब मुझे मजबूरी से भी आपको ही तो बोलना पड़ेगा। कृष्ण अंदर अंदर बोलते हैं, मजबूरी नहीं है, तेरी विवेचन है। लेकिन तू नाराज, तू खुश नहीं है, इसका मतलब दुर्योधन ने ले लिया करके तू खुश नहीं? नहीं भगवान, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा ही बोला, लेकिन बहुत खुश हूँ। तो बताने की चीज़ नहीं, मैं खुश हूँ बस। अंदर ही अंदर अर्जुन का विवेचन है। जब साक्षात श्री कृष्ण आए तो 18 को 32 लाखों सैनिक श्री कृष्ण के अंदर, ये तो बिना हथियार जीत कराने वाले, इतना विश्वास है। तो वो अक्षनीय सेना दिखा करके बहकाए, लेकिन अर्जुन बिल्कुल निर्णय में पक्के, उनको इतना विश्वास है कि कृष्ण है तो सब कुछ, और कृष्ण भी यही चाहते। श्री राज जी को प्राप्त करने में ज्ञान और प्रेम दोनों बराबर है। ज्ञान भी जरूरी है, बिना ज्ञान का प्रेम अंधविश्वास हो जाता है।
और बिना प्रेम का ज्ञान जो है वो अहंकार पूर्ण हो जाता है। दोनों खतरा है, ये दोनों एकदम बराबर जाना है। फिर भी लास्ट में जो परमात्मा से अद्वैत होने की जगह में अहंकार, ये ज्ञान से अहंकार को परमात्मा इस तरह से हृदय में बैठाएं या परमात्मा को इस तरह से जाने कि अपना परमात्मा का अस्तित्व के विषय में इतनी गहराई से जाने कि अपना अस्तित्व मिट जाए, वो ज्ञान का विषय है। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी को उदाहरण देते हैं, गेहूँ का दाना और उसमें गैप, उसको धूल कर दो, पाउडर नाटा, एकदम चरण रस नरम ज्ञान से अपने अहंकार को पीट पीट करके फॉलन फ्लैट एकदम धूल कर दी। लेकिन ज्ञान ने धूल तो कर दी, फिर भी जो एक अद्वैत मजबूत है, जो एक अद्वैत होने का जो बीच के अंदर जो धूल के अंदर जो गैप है, वो गैप ज्ञान से पूरता नहीं। वो ज्ञानी वहाँ तक ज्ञान पहुँचा देता है, लेकिन अद्वैत होने में तो फिर प्रेम ही परोसना होता है। इसलिए आटा के जो गेहूँ के धूल में जब प्रेम की जो पानी डालते हैं तो फिर वो एकाकार अद्वैत हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान द्वारा विवेचन पूर्ण होने के बाद परमात्मा से अद्वैत होने में तो प्रेम ही जरूर होता है। हालांकि 1% भले ही हो, लास्ट का 1% प्रेम नहीं आगे आता है। फिर भी राणा जी कहते हैं ये तलवार का धार जैसा है, तो ये ज्ञान और प्रेम का लड़ाई हो गया लास्ट में। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु पूरी तरह अपने जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। ये जो प्रेमी आत्मा है, अभी प्रेम का ही लड़ाई है, प्रेम का ही युद्ध है, लेकिन पूरा होश में विवेचन पूर्ण जा रहे हैं। राजी महाराज आपने कहा है, देखें कौन प्रेम के मार्ग से मेरे पास आते हो, आपने यही परीक्षा रखी है और मुझे प्रेमी बनने में आपसे तो कोई कमी नहीं है, आपकी कमी दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके हृदय में प्रेम का ही परीक्षा है। लेकिन मैं देख रही हूँ, मुझे इतना ज्ञान का शब्द दे करके मेरे से परोस रहे हो और ज्ञान से इतना सम्मान दिला रहे हो। सब सुंदर साहब मेरे को प्राणनाथ बोलते हैं, इमाम मेरी बोलते हैं। देखिए वहाँ पर हिंदू विद्वान खड़े हैं, उधर में मुसलमान विद्वान खड़े हैं, और सब मेरे को एकदम सिंहासन में रखे हुए मेरी आरती उतारते हैं और मेरे उपदेश से ओहो मुझे खूब यशोगान गवा रहे हो, मुझे मालूम है। राजी महाराज मैं होश में भी हूँ। ये बचनीय बहाश, मतलब आप मुझे मेरे से ज्ञान दिला करके पूरा ज्ञानी बना करके मुझे ठग रहे, मुझे मालूम। इंद्रावती आत्मा ब्रजा में भी आपने मेरे को बहुत इज्जत सम्मान दिया। माणक दे सखी के नाम पर है, माणक दे आई करके सब खुश होते थे। और रास में भी वो श्री कृष्ण ध्यान के समय में एकदम राजसी और स्वातसी को खड़ा करके समझाने वाले मुझे बनाए, मालूम है। उस समय तो पता नहीं चला, आपने इतना किए करके सब मेरे को, ये इंद्रावती क्या क्या करती है, इतना करके सब मेरे को मेरी लीलाओं को देख करके, राजीव महाराज को थकाया हुआ देख करके खूब तालीफ देते थे। मैं भी एक जोड़ करके और थकाने की इनको हिम्मत देख करके
अभी मुझे अपने आप को शर्मसार लगता है कि खूब बहकाया और मैं भी खुले नशा में एकदम। हाँ, मेरे जीत में मेरा पैर ज़मीन से ऊपर उठता है। लेकिन ये जागने के ब्रह्मांड है और तारतम आपने दे रखे, तारतम से क्लियर दिख रहा है कि आप मुझे बचनिए बहाशो ज्ञान दिला दिला करके आप मेरे को फुसला रहे हो और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। ये इस उम्र में, इस आयु में, इस मनुष्य जीवन में लबालब प्रेम भर करके पूरा मतलब रस मगन भई क्या गावे करके रस ही पीने का था। जिनके मुख में गुण भर दिया और गुण गुण थोड़े न बोलेगा, तो मौन हो जाता है और पीता रहता है। प्रेमी का दशा आपने बताया है कि रस मगन भई क्या गावे है। और संसार में भी माँ बेटा 25 साल के बाद बहुत दुख कष्ट के साथ अगर होने के बाद मिल गए तो एक बार जो मिलन होता है उसमें भाषा प्रयोग नहीं होता है, उसमें शब्द बहुत कांटा बन के आता है। प्रेम की पराकाष्ठा दर्जा में शब्द उच्चारण नहीं होता है। रोने वाला हो तो आंसू बहता रहता है, हंसने वाला तो भी हंसता रहता है, लेकिन शब्द नहीं होता। जब शब्द शुरू हो जाता है आपस में तो बैठ करके बातें होते हैं, प्रेम की भाव ही। लेकिन अब शब्द बोलते 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 तो पहला शुरू में मिलते समय का जो मौन में जो एक प्रेम था ना, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। शब्द प्रयोग करने के बाद फिर भोजन की बात आती है, क्या खाएंगे, कैसे, इधर चला जाता है। ऐसी इंद्रावती आत्मा वो जो प्रेम की पराकाष्ठा दर्जा में आपने जो मुझे रस दिए थे, मुझे अनुभव है। लेकिन उसके बाद आपने इतने प्रलोभन दिए, वचन बहकाए मेरे को कि वह के दो आत्मा शाकुंतल शाकुमार के प्रलोभन दिखाए हैं। और जहाँ जाओ वहाँ एकदम जैसे आप जयराम कंसारा के पास पहुँचे तो वहीं सम्मान, ठटानगर गए तो वहीं सम्मान। और मैं देख रहा हूँ आप अच्छी तरह से वचन से बहका रहे हैं और मेरे से प्रेम छीन रहे। और दर्जा ऐसा मैं देख रहा हूँ, अब मुझे ज्ञान देते देते उसको डांटते हुए, खंडन करते हुए मुझे कठोर बनाओगे हैं। लेकिन आशा है नारियल जैसा कठोर बनो। अब क्या बोल सकते, नारियल के अंदर कोमल भी होता है और मीठा पानी भी होता है। ऐसे अंदर से प्रेम रख देना, बाहर में अब आपका वो में जट्टाधारी बनना ही पड़ता है, कड़क बनना ही पड़ता है। ज्ञान का मतलब यही होता है। हूँ तो ये भी नहीं रे सुहाली, मैं बोल तो रही हूँ, मैं इतना आसान, इतने सरल भोला भाली सरल नहीं हूँ कि आप मुझे वचन से ठगोगे। बोल रहे हो लेकिन मैं ठगे जा रहा हूँ, मुझे पता है। अब आप ये मुझे मेरी आयु संसार में रहना, इस शरीर में रहना कितना है पता नहीं है, मेरी आयु पता नहीं मुझे, अब पता नहीं कब तक बहकाओगे, कब तक ये बुलाओगे। और जब वचन, जब उपदेश का जब शुरू होता है, आपके प्रति का जो प्रेम है वो घटता जाता है। क्योंकि अब प्रेम, अब ज्ञान दिए हैं लोगों के पास, वो जागते हैं और जागने के बाद फिर हो आप होने से मेरा जीवन धन्य हो, अगर आप नहीं आते तो मेरा क्या होता। और धरती का गुण पद मुक्ता बादे में भी हाँ मेरे से थोड़ा बहुत आ ही जाता है। आपने बनाया बहुत बढ़िया संसार है। ऐसे करते करते आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। जागने का ब्रह्मांड है, आपने बिल्कुल साक्षात अनुभव करवाए हो। इसलिए तो इस अर्थ में सुंदर सा जी ज्ञान और प्रेम के विषय में, ज्ञान शब्द वचनीय भाषो, मतलब वचन से बोल बोल करके बहकाते हो, ये एक अर्थ कि धन्य आपके वचन से मुझे बहला रहे हो कि अच्छे अच्छे प्रलोभन दिखा करके परम धाम ये वो कर, ठीक है। लेकिन प्राप्त करने के लिए प्रेम, और प्रेम आप देते नहीं, तो ये अर्थ भी है।
इसमें भी गलत नहीं है, मतलब ये भी, लेकिन इसके और गहराई से जब प्राणनाथ जी के हृदय में और आप प्रवेश करेंगे, अन्यत्र चौपाइयाँ जो है ज्ञान देते देते मुझे कठोर बनाया हे राजी महाराज, मैं कठोर हो चुका हूँ, ऐसे भाव भी है। तो यहाँ वचनीय भाषण, आप ज्ञान दिला दे, वचन शब्द दिला दिला करके मुझे बहला रहे, और आप दूर दूर चले जा रहे हो, अंदर से मेरा प्रेम छीन रहे हो और मुझे सुखा सुखा बना रहे, मैं देख रही हूँ। मारा बस की दला वाला रे अमथी अलगा के मकरी थाओ, ज्ञान दे रहे हो और उसके बाद आप दूर हो जाते हो और मैं अकेला पड़ जाता हूँ। ऐसे आप क्यों कर रहे हो? अर्थात कहने का मतलब आप मुझे प्रेम में डुबाओ। इस तरह से इंद्रावती बात करती है। चौपाई नंबर 2 में आप प्रवेश करते हैं। ये तो नहीं अटकलनी ओलखाना, हे राजी महाराज, ये तो मतलब आप और मेरे बीच जो संबंध है, पहचान है, ये तो नहीं अटकलनी, ये कोई अंदाज से परिचय किया ऐसा नहीं,